नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। मैं परवेज अहमद सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एस कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत जी, है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की को कन्वेनर एचओडी पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर चिंटू भी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। धनंजय सर, हेलो धनंजय सर। जी जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, वी वेलकम यू। कार्यक्रम के प्रबंधक मैनेजमेंट और मीडिया प्रभारी डॉक्टर फजल अहमद अभी हमारे साथ जुड़े हैं। वार्म वेलकम सर। आप म्यूट हैं सर। फजल सर आप म्यूट हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। Thank you, sir. Many congratulations to you for organizing such type of program in our college. We are so glad that you observed this program very quickly and many. How many our guests are joining, sir? English only one. I think. मैं देख रहा हूँ सर। एक मिनट सर, कुछ कितना लोग जुड़ा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे दूसरी पैनलिस्ट सुचित्रा यादव अभी हमको ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। गुड इवनिंग सुचित्रा मैम। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हेलो सुचित्रा मैम। हेलो मैम। Hi ma'am, we are glad to see this platform. Voice is not audible. Just a minute. कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर? ये प्रोग्राम आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अखलाक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। 2020 अभी ज्वाइन किए हैं, अभी 2 एक्सपर्ट ज्वाइन किए हैं और से बात मैं कर रहा हूं सर। आपको ओके सर। प्रिंसिपल सर जुड़े क्या? प्रिंसिपल सर अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल है, वो जुड़ने की प्रक्रिया में है, अभी उनसे बात हुई है, प्रोसेस में है। जी।
उत्तराखंड से डॉक्टर अफरोज इकबाल, जो आज के हमारे मुख्य विशेषज्ञ हैं, अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अफरोज इकबाल सर, आर यू देयर सर? शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर। ओके सर, जी सर, अब आ रही है। ओके। तो डॉक्टर अखलाक अहमद साहब, मैं कुछ बोलूं क्या? सर अभी थोड़े प्रिंसिपल सर को हम लोग वेट कर रहे हैं, औपचारिक शुरुआत करेंगे, फिर आप ही को बोलना है। चलिए, बहुत अच्छी बात जी है। जी, फजल साहब काफी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। हाँ, हाँ, जी, बच्चे जी जी, जुड़ लगभग चुके हैं। प्रिंसिपल सर प्रोसेस में है थोड़ी। जब तक प्रिंसिपल सर जुड़ रहे हैं तब तक बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप लोग। अभी जस्ट ए मिनट, डॉक्टर चंदा मैम एमपी से अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। वार्म वेलकम मैम एंड गुड इवनिंग। Yes, thank you. many congratulations to you ma'am for joining this program. Thanks, sir. Yes, sir. We have joined, sir. Yes ma'am. वेलकम। Fazal Ahmad, Professor Fazal Ahmad from Anjavit Singh College, Head of Department of History. हमारे अंतिम पैनलिस्ट युवा प्रोफेसर अखिलेश कुर्मी सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। Yes, yes. आप एमपी से हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार। Very warm welcome to you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। गुड Hello, इवनिंग sir. सर। Hello, Iqbal, sir. Very good evening. वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. गुड इवनिंग इकबाल सर। मैं परवेज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एस कॉलेज से। आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू एंड वेलकम I'm ऑल। Professor Chintu. I'm Dr. Chintu, HOD Department of Political Science, and the co-convener of this event. आप आओगे? प्रिंसिपल सर जुड़ गए हैं, बस जुड़ेंगे हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और आपके लिए सूचना कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से रिकॉर्डेड है, जिसको बाद में प्रसारित किया जाएगा। ये हमारे कॉलेज का एक एसेट होगा। ऑब्वियसली। Akhlaq sir, do you want all the people to be like camera on? सारे स्टूडेंट का कैमरा ऑन रखना है। अभी अभी नहीं मैम, बीच में वैसे जरूरत होगी तो हम लोग जरूर इंटीमेट करेंगे। मैम वैसे तो कैमरा ऑफ करके रख सकते हैं, जब आप चाहें तो कोई फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो आप एक बार बोल दीजिएगा तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। बिल्कुल, बाकी ढंग से ऑफ क्वेश्चन करके के लिए रख तब कैमरा ऑन कर जी दिया जी 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 जी। अपर चार्ज महोदय अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कीजिए। हम सर्वप्रथम और मैं प्राचार्य एसएच विक्रमगंज के डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, आप मैंने सुन पा रहे हैं? हाँ बोला जाए। सर ने आपको इस काम की शुरुआत के पूर्व अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूं। सर ने आमंत्रण को मैं स्वीकार किया। जी जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समन्वयक
और संचालनकर्ता प्रोफेसर अखलाक, डॉक्टर अखलाक जी, अहमद जी। सर्वप्रथम तो मैं इस आयोजन में सम्मिलित छात्रगण, महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षाकेतर कर्मी, छात्र एवं छात्राओं सबका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के आयोजन का प्रारंभ आपके हमारे महाविद्यालय में स्थानांतरित होकर आते प्रारंभ हुआ। इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और सभी विद्वतगण जो दूसरे प्रदेश से अपना बहुमूल्य समय निकालकर और इस सभा के सफलता के लिए तत्पर हैं, जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस सभा का संचालन आप। थैंक यू सर। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत आपकी अध्यक्षता में करने के लिए मैं प्रोफेसर अखिलेश अहमद, इतिहास विभाग को आमंत्रित करता हूं। सर, आप हमारे पैनलिस्ट का परिचय कराते हुए उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहम्मद परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एस कॉलेज विक्रमगंज से मैं अपनी ओर से और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एस कॉलेज के IQAC सेल के तत्वावधान में इस ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, स्पेशल एक्सपर्ट सभी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं आज के विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर अफरोज इकबाल सर का, एसोसिएट प्रोफेसर SDM PG कॉलेज देहरादून से हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, हमारे बच्चों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। मैं स्वागत करता हूं आज के स्पेशल इनवाइटेड एक्सपर्ट डॉक्टर चंदा यादव जी का, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट PG कॉलेज सिंधवा MP से हैं। मैम का बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे आज के इस कार्यक्रम को दिया है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अखिलेश कुर्मी सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट SS अग्रवाल PG कॉलेज जबलपुर MP। सर का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सर के ज्ञान और अनुभव से छात्र लाभ उठाएंगे। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सुचित्रा यादव मैम का, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी जबलपुर। मैम का तहे दिल से स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं धनंजय यादव सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, DAV PG कॉलेज सिवान, बिहार। सर का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि सर के ज्ञान से छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कॉलेज अंजबीर सिंह कॉलेज के सम्माननीय विद्वान एवं कर्मठ प्रिंसिपल सह कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सर का, जिनकी प्रेरणा एवं सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं था। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अखलाक अहमद सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कम कोऑर्डिनेटर ऑफ IQAC और इस प्रोग्राम के संचालक हैं। इनके प्रयास के फलस्वरूप ही आज हम इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए हैं। मैं स्वागत करता हूं फजल सर का, मीडिया प्रभारी, इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी और HOD इतिहास विभाग। मैं स्वागत करता हूं चिंटू मैम का, HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनकी तत्परता से इस कार्यक्रम का अधिक प्रचार प्रसार संभव हो सका है। मैं अपने कॉलेज के समस्त विद्वान शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एवं सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है।
मैं विद्यालय समस्त नॉन टीचिंग स्टाफ और टेक्निकल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने तत्परता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। स्वागत करता हूं छात्राओं का, विद्यार्थियों का और अभिभावक गणों का के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। छात्र छात्राओं से अपील है कि बिना किसी झिझक के अपने सवाल, उनके मन में भविष्य से संबंधित चिंताएं हैं, प्रश्न हैं, वो हमारे एक्सपर्ट के सामने, हमारे सर के सामने रखें और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के संचालक महोदय डॉक्टर इकबाल से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा से ही हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पैनलिस्ट को पता है, आज जो हम विषय वस्तु रखे हैं उसमें दो बातें हैं। एक, कोविड को पूरा विश्व अभी फेस किया, हमारे सामने है, लेकिन कोविड में जो कुछ हम खो चुके हैं, अपने बच्चे को बहुत करीब से देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2, हम ट्रेडिशनल मोड में अब नहीं है, हम असाइनमेंट मोड में अचानक चले, हमारे करियर का क्या, वो बार बार कर रहे हैं। हमने सोचा कि इसको एक राष्ट्रीय स्तर का इश्यूज बना करके बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए, यद्यपि हम और हमारी टीम इस समस्या का समाधान अपने स्तर से करते रहे, फिर भी बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की इसकी चर्चा कि जो कुछ कोविड के ड्यूरेशन में हम खो चुके हैं, अब उसके लिए हमारे बच्चे किस तरह से कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, किस तरह से समन्वय स्थापित करें। इस क्रम में हमने अपने स्तर से अपने जानने वाले और जो विद्वत जन हैं उनको आमंत्रित किया है। मैं चाहूंगा कि बहुत सी बातें चूंकि महत्वपूर्ण है कि जो लर्नर हैं उनको लाभ हो और उनके सवाल को हम जो है उनको सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे यंग प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री अखिलेश कुन्नी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस विषय पर बिल्कुल अपनी संक्षिप्त में अपनी राय रखें या हमें गाइड करें। धन्यवाद। ओवर टू यू सर, अखिलेश सर। Thank you, sir. Am I audible? Yes sir, you are audible, sir. Okay. Thank you very much, sir. वैसे तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि फर्स्ट मेरा ही लेक्चर होगा। मैंने सोचा था सबसे पहले इकबाल सर को सुनेंगे हम, उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकली उठा लिया। कोई बात नहीं सर। सबसे पहले नमस्कार अंजबीर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल सर को मेरा नमस्कार, और बाकी सारे पैनलिस्ट, डॉक्टर अखलाक अहमद सर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर उन्होंने ये बात रखी है। क्योंकि आजकल हमारे साथ तो बहुत सारे छात्र हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे साथ भी स्टूडेंट्स हैं, सभी ने ये फेस किया है जो आज तक शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी लाइफ ऐसे भी चलेगी। कोरोना आ गया अनएक्सपेक्टेड सबके सामने। तो चलो मैं अपनी बात रखता हूँ थोड़ी सा। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर आप मेरे को बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं। ऐसा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? छोटी सी स्लाइड्स है, मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया है। जैसा कि सर ने बोला था कि 5 मिनट डिस्कस करेंगे हम, लेकिन फिर भी यदि कोई स्टूडेंट कुछ जानना चाहता है, अपनी बात कुछ रखना चाहता है तो मैं पहले उनको सुनूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। कोई छात्र यदि अपनी बात रखना चाहता है कि वो अभी 2 सालों में किस किस परिस्थितियों से गुजरा है, क्या कोई समस्या उनको आ रही है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो सर से कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, बारी बारी से। स्टूडेंट्स आपको कोई समस्या है, सर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस फैकल्टी के हैं, या अगर बीएससी एमएससी कर रहे हैं वो अपनी समस्या सर से रख सकते हैं। हाँ बोला जाए। कैन यू हियर मी? यू आर ऑडिबल। हाँ सूरज बोलो, सुन रहे हैं। जी सर बोले।
हाँ बोलो सर से अपना सवाल पूछो। हेलो। जी बोले बोले। हाँ हाँ तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। very Hello. warm good evening to all of you, sir. And I am Suraj Kant जी, जी। Himanshu. Hello. आपकी हाँ आवाज आ रही है? पूछिए सूरज जी। Sir, voice हम लोग आपको शायद सुन आपके रहे एंड पे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो अपनी सकती है सर। और यदि आपको ऐसे ठीक बोलने है, में इनके कोई थ्री नेटवर्क इशू हो तो आप चाहे तो स्कूल लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। आप मैसेज कर दें, सर सवाल का जवाब देंगे। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अभी नहीं। जी जी। अभी ये स्लाइड शो हो रहा है क्या? good evening, sir. नो सर। नहीं हो रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप मिस्टर सूरज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। अखिलेश सर ऑनलाइन है। ये ले लो। A very warm good evening to all of you, sir. I'm Good Suraj evening, Kant good Himanshu. जी। मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे कि हमने सर लगभग लोग देखते आ रहे हैं कि 2 साल कोविड के चलते हम लोग की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि अभी 2 साल के में बहुत सारा तकलीफें हम लोग झेलते आ रहे हैं, तो सर वो चीज़ पढ़ाई हम लोग की थोड़ा अधूरी रह गई है। जी। तो सर उसको कंप्लीट करने के लिए सर क्या ऑप्शन है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन हम लेंगे और यदि 2-4 क्वेश्चन और आ जाते तो हम तुम सबको एक साथ थोड़ा सा लेकर कवर करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी। एक्सक्यूज मी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ हाँ रही जी, है, आ रही पूछिए। है। हाँ बिल्कुल आ रही है। Very good evening, sir. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Silu Kumari. I am basically from Bihar, but currently staying in Bikramganj. I am preparing BA third year and as college Bikramganj. सर मैं ये बोल रही थी कि हमारे ग्रेजुएशन 3 इयर्स के होते हैं, बट कोविड-19 की वजह से सर मैं 4th ईयर हो गया, तो मैं अपने पढ़ाई को कैसे इसमें कर सकती हूँ कि हमारी कम टाइम में और कुछ भी हो जाए सर। ऐसे मैं कोई और डिग्री लेना चाहती हूँ तो कैसे हो पाएगा सर? हमारे तो 1 ईयर इसी में लॉस हो गया। जी जी, एक्चुअली मैं आज ही मुझे थोड़ी सी जानकारी लगी। एक्चुअली मैं तो एमपी से हूँ, तो मेरे साथ में एक सर हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे जो जानकारी लगी उस हिसाब से कि हमारे एमपी से भी उसकी हालत थोड़ी सी खराब है काफ़ी। मतलब ग्रेजुएशन जो 3 साल से 4 साल 5 साल भी लग रहा है, तो ये सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलिए आपकी बात भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कोई सवाल हो तो फिर हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी जी। हेलो रितेश बोले। यस, गुड इवनिंग प्रोफेसर। गुड इवनिंग। सर मैं बेसिकली विक्रमगंज से हूँ, अंजाबित सिंह कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। सर मेरा सवाल है कि सर मैं अभी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जिसमें कि सिलेक्शन रेट बहुत ही कम होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस सिचुएशन को सर कैसे हैंडल किया जा सकता है? ऐसा है कि सर ये 2-3 क्वेश्चन से ही हम इसको ही लेके स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद तो हमारे साथ इकबाल सर हैं, तो वो सारे करियर्स के जितने गाइडेंस अच्छे गाइड हैं। और इकबाल सर, मैं भी देहरादून रहा हूँ, लगभग 8 साल मैंने वहाँ जॉब किया है CSIR लैब में, मोकामपुर में इंस्टीट्यूट IIP।
तो जी, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। जी जी, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, जरा बता दीजिएगा जरा। जी सर, हो रही है। ओके, हो रही है। तो मैं अखिलेश कुमार कुर्मी, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये गवर्नमेंट श्याम सुंदर अग्रवाल पीजी कॉलेज सेवरा से बिलोंग करता हूँ, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो जैसा कि सर ने हमें बताया था थोड़ा सा कि आप लोगों को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम पे थोड़ा सा बोलना है, और वो बोलना इस पर है कि कोविड पर जो भी आप लोग थोड़ा सा अपना माइक ऑफ करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। सभी लोग अपने को म्यूट करें। जब मैं आपसे पूछूंगा और तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा कोई क्वेश्चन हो तो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जी। तो आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये मैंने स्लाइड एक्चुअली गूगल के थ्रू ली हुई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है आपके कैरियर की जर्नी, कि आपका जो कैरियर है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, उसकी आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होगी। तो इसमें लगभग सभी के सवाल आ जाएंगे इसमें, जो लोग हैं, चाहे आप कोविड के दौर से गुजर रहे हो, या आपको परेशानी हो रही हो, आपके 3 साल के 5 साल लग रहे हैं, या आप IAS IPS RS किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे, टॉप में आपको दिख रहा है डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप की खोज करें, आप जाने कि आप हैं क्या। क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था इससे पहले कभी कि कोविड आएगा, तो हमने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था। तो पहले हम ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ते थे, अचानक से हमें पढ़ाने वालों को भी इतना कुछ करना पड़ा। बहुत सारे टीचर्स आपके साथ भी हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, लेकिन उनको ऑनलाइन के दौर में एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने उसको सीखा, जाना, पढ़ा और आपको पढ़ाया। तो पहले तो सबसे पहले आप अपने आप को जानें कि आप हैं क्या, पहले अपने आप को पहचानें कि आप कौन है। कौन है का मतलब अपने आप से सवाल करें खुद से, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अखिलेश हूँ और अखिलेश क्या क्या कर सकता है, यदि मैं नहीं जानता हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दें, समय दें, जानें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा आप चाहें तो, जैसे सपोज मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हैं, तो अब IAS बनने के लिए क्या क्या चाहिए है, क्या क्या जरूरी चीज़ें, आप पहले किसी IAS की स्टोरी सुने। आप हर एक व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, किसी के पास कोई समस्या कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई उसको जान गया, उससे उभर गया, कोई उस समस्या पे रुक गया। तो इस तरीके से पहले तो आप अपने आप को जानें, पहचानें कि आप कौन हैं, है ना। उसके बाद आप ये सोचें कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, गोल सेट करें। गोल सेट करने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी किसी एक व्यक्ति ने, मतलब एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया, शायद सूर्या जी या सालू जी ने, किसी ने बताया कि उनको IAS की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है, तो सबसे पहले यदि आपको पता हो गया तो उसको आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने का मतलब ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या, हम सबके साथ भी ये होता है कि हम कुछ दिन के लिए, हमारा गोल ये होता है कि हमको IAS बनना है, फिर हम पढ़ने बैठते हैं, 1 हफ्ते 15 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद हमको लगता है नहीं यार ये एग्जाम तो बहुत टफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम अलग गोल बना लेते हैं, अगले दिन अलग, अगले दिन अलग। यदि इस तरीके से करेंगे तो आपने सुना होगा, यदि आपको पानी चाहिए है और बोरवेल करना है या बोरिंग करना है, तो एक गड्ढा यदि आप 150 फीट का खोदेंगे तो हो सकता है पानी निकल आए, लेकिन आप 10-10 फीट के 15 गड्ढे खोदेंगे तो पानी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप तो पहले ये फिक्स कर लीजिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं। एक बार सोच के समझ के आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपके अपने खुद के टीचर्स हैं आजकल तो, क्योंकि डिजिटल का जमाना चल रहा है आजकल, ऑनलाइन सब कुछ। ऑनलाइन का नुकसान है, मतलब कह सकते हैं नुकसान ये है कि मतलब सबके पास नेटवर्क, या जिस तरीके से सर ने भी बताया था कि आपके यहाँ सिर्फ 60% स्टूडेंट ही हैं जिनके पास मोबाइल है, उनमें से 10 से 20% ही है जिनके नेटवर्क की कनेक्टिविटी का है। तो इशू तो है, लेकिन फायदा देखिए आप क्या है। फायदा ये है कि मैं मध्य प्रदेश का एक टीचर आपके बिहार में, आप लोगों के बीच में आप अपनी बात रख रहा हूँ। तो फायदा ये है कि हम उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जिनसे हम नॉर्मली कनेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करना चाहते हैं
उस चीज को आप फिक्स कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आप एक बार उस चीज को कहीं लिख देते हैं तो वो आपकी एक फिक्स चीज हो जाती है, आपको निश्चित हो जाती है कि आपको ये करना है, ठीक है। और जब ये करना है तो उसको करने के लिए आपको क्या क्या स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आपको करना पड़ेगा, उसको जानना होगा। मतलब ये है कि क्या मैं 1 घंटे की, देखिए आपको ग्रेजुएशन करना है, कोई बोल रहा था 4 साल लगे, मुझे लगता है कोविड के दौर ने ऐसा काम किया है कि जो व्यक्ति 5 साल या 6 साल में पास होता वो 3 साल में पास हो गया है। कोविड ने ये किया है। लेकिन कोविड ने ये भी किया है कि जो व्यक्ति इस ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान आप असाइनमेंट या घर से बैठकर ओपन बुक परीक्षा देकर आप पास हो गए। जब आपने ऐसा किया है इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है, और मेहनत नहीं की है इसका मतलब आपको नॉलेज कम है। और जब आपको नॉलेज कम है और जब आप कंपटीशन के दौर में जाएंगे, क्योंकि डिग्री लेना एक अलग बात है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मतलब मैट्रिक कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप कुछ भी डिप्लोमा ले लिया, यदि आपने बिना पढ़े, बिना जाने, बिना कॉलेज गए कुछ किया है, इसका मतलब आपने सीखा बहुत कम है। और जब सीखा बहुत कम है और जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे, तो आपको नॉलेज कुछ प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। डिग्री तो आपकी 90% की है। हमारे यहाँ के ऐसे छात्र हैं कई जो आपको 90-95% की डिग्री लेके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना के दौर में उन्होंने घर से लिख के दे दिया, और लिख के दे दिया, चेक हो गई कॉपी, और क्योंकि घर से लिख के लेके आए हैं तो अच्छा ही लिख के लेके आए होंगे, पुस्तक खोल के लिख के लेके आए हैं। लेकिन क्या आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए कि आपने इतनी एक स्किल डेवलप की। मानता हूं मैं कि कोविड के दौरान पढ़ाई भी बहुत कम हुई है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो हम नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप आजकल देखेंगे कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो क्या आपने आपको दिए गए मोबाइल का सही उपयोग किया है? तो आप ये कीजिए कि जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस तरीके की स्किल को आपको डेवलप करना है, उनको आप डेवलप कीजिए। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे IAS बनना है, या सपोज मान लीजिए सिंपल सा आपको मास्टर शेफ बनना है, खाना बनाना ही है, तो मास्टर शेफ बनने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? तो उसके लिए आप किससे मिलोगे? जो मास्टर शेफ है उससे पूछो कि आप कैसे बने, और कैसे बने तो आपको क्या क्या किया आपने, कितनी सारी चीज़ें छोड़ी, कितनी सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और मैं ये कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? यदि आप हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो 105% कर देंगे। और हमारे साथ कैरियर काउंसलर सर हैं साथ में, हमारे इकबाल सर, तो वो भी इस बात से सहमत होंगे कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो बस आप अपने जो सपने हैं, अपने सपनों को संजो के रखिए और उनके पीछे भागते रहिए। जरूर कहता हूँ कि आप सभी लोग इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। ये कोट है, मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई हुई हैं, एक ये छोटा सा कोट जस्ट आज मैंने व्हाट्सएप में देखा था किसी के स्टेटस पर, तो उसको मैंने तुरंत अपनी स्लाइड में डाल दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, जी जी सर, जी गुड इवनिंग सर। जी सर, जी कौन बोल रहा है? मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं पेपर 2 का स्टूडेंट हूँ। जी सर, मेरा कहना ये है कि हम लोग का जो फर्स्ट पेपर 1 का एग्जाम किए घर पे बैठ के, उसमें तो आप सही कह रहे हैं कि किसी को कोई कहाँ से लिखा है, कोई किसी चीज पाया है। हाँ। सर ये बात सच है कि कोई कॉपी करके ही लिखा है, सही है, इसमें ना कोई पढ़ाई किया, हम भी पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं किया है। तो अब बोल रहे हैं नहीं है, तो इसका निर्णय क्या है? मान लीजिए कि अभी तो कॉलेज में कोई जा भी नहीं रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, तो आगे क्या किया जाएगा, आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है, सपोज मान लीजिए आप आज से अपन वो परीक्षा दी है, क्या है ये चला गया ऑलमोस्ट कोविड से, आप कोविड के दौर से आज
ठीक है से मूड। तो आप ये मान लीजिए कि कल जो आप ग्रेड पास होगा ग्रेजुएशन बेस पे कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे आप एसएससी की दें, पीएससी की दें, यूपीएससी दें, कोई भी, आप बैठोगे और आपके साथ 25-50 हजार लोग ऐसे बैठे जो कोविड के दौरान ग्रेजुएशन करने वाले, ठीक है। इसका मतलब वो अलग तरीके से एग्जाम को पास करके आए हुए हैं। तो क्या होगा, करना ये होगा, क्योंकि आपको इन परीक्षाओं में आपको पास होगा, मेहनत नहीं कर सकते थे, लेकिन ये दौर ही ऐसा था कि जब एग्जाम ही इस तरीके से हुआ है तो आपको अलग से टच करने की, तो अब आपको उनके कंपटीशन में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उनको से कम्पीट है तो आपको एक्स्ट्रा पार्टी, क्योंकि आपको करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा को पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब इतना है, क्योंकि हम उनसे अलग थे ना, अलग तरीके से हमने एग्जाम दिया। देखो गलती हमारी नहीं है ना आपकी है, लेकिन क्योंकि अब वो दौर रहेगा कि जिसमें एग्जाम तो एक सबके लिए कॉमन होगा, उसमें ये नहीं होगा कि नहीं आप इस दौरान आपने ग्रेजुएशन किया था तो हम आपकी परीक्षा अलग तरीके से लेंगे, आपका ग्रेजुएशन अलग टाइम पे हुआ तो आपकी परीक्षा अलग तरीके से ली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी स्टोरी यदि आप सुनेंगे तो उन्होंने अलग कुछ किया है तभी जाके कुछ कर पाया है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और आप बहुत कुछ कर पाएंगे जी। सर कंक्लूड किया जाए सर, हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं, समय अभाव है हमारे साथ। मेरा इतना ही था, उसमें बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि यदि आपको बहुत सारी समस्याएं जैसे कि परेशानियां आपकी कोविड के दौर में आई हैं, चाहे डिजिटल से उसके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो या कोई भी हो, यदि आपकी समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन आपका सपना आपने निश्चित कर रखा है, तो उस सपने को सामने रख के यदि आप काम करेंगे तो आपकी समस्याएं नहीं रह जाएंगी, आपका एक माध्यम बन जाएंगे और आप सक्सेस को पा सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Good evening, sir. जी। Hello, am I audible? हाँ, audible. कौन? परिचय दीजिए। जी, हाँ सादिया पूछिए जो क्या पूछना चाह रही हैं। सर मैं सादिया नाज बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी बोले सादिया जी। हाँ बोलिए सादिया जी, क्या चाह रही हैं? अभी 2 इयर्स के बाद कोविड के वजह से हम लोगों के एग्जाम 2 इयर्स के बाद हुआ है, तो हम लोगों ने अपने बेसिक फर्स्ट ईयर्स में ही 2 इयर्स लॉस्ट कर चुके हैं। तो अब अगर हम लोग का बेसिक कंप्लीट होता है तो 4th ईयर के बाद होता है। तो सर आप हमको कुछ कैरियर आगे अपने कैरियर के बारे में बीएससी के बाद क्या करें, कुछ गाइडलाइन दे दीजिए। हेलो सादिया, आपका प्रश्न मैसेज में भी आ चुका है, मैं आगे लूंगा आपको, आप आराम से रहें, ठीक है। हेलो सादिया, आपने मैसेज में भेज दिया है, आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं दूसरी वक्ता डॉक्टर चंदा यादव, मैम आर यू देयर? Yes, sir. Yes, now you are starting. You can start. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, Principal Sir, Clerk Sir, and all the dignitaries present here. And I would also start with Akhilesh Sir's message. And dear students, I am here only to convey a message which Mr. APJ Abdul Kalam has often conveyed, that if you wish to shine like a sun, you have to burn like a sun. So dear students, we have to make efforts, we have to study, and we must be target oriented. So I think many times people say that Bihar is one of the backward states and it lacks resources, it lacks behind in many other things. Still, I think we should not forget that Bihar is the native place of a number of IAS, IPS and IFS officers, and it is also a native place of a number of probationary officers who pass examination every year. So I think Bihar is among the 29 states of India. Bihar is the place of latent talent, latent intellect that needs to be explored only.
Okay, and now as we have been talking about the pandemic and COVID-19 all that, so I think now we should learn the lesson from the pandemic, and we should forget that horrible period. And now I think from 1st October 2021 we are blessed with a virus free and COVID free atmosphere where we are enjoying offline classes. Now so offline classes, I think this is the best way of teaching and learning, because there a teacher is available there, who can inspire you, who can boost your confidence, and who can add a smile to a sad face. So I think Google Guru can never replace an offline class, or Google Class can never replace an offline class. And second thing, we can enjoy offline classes, but at the same time, just like Akhlaq sir informed me, that there are a number of people who lack mobiles or e-resources. So okay, if we are not in a position to access internet, to access all these e-resources, so why can't we take membership of so many libraries which are situated across India? Just like take example of myself. When I started my PhD in 2004, there was not much internet accessibility, and I myself was working in a very remote area in just a village, and there it was very difficult to access such resources. So I took membership of American Study Research Center, Kolkata, Delhi, Mumbai, and Hyderabad. Now that library of American Studies Research Center is known as now OUCIP, that is Osmania Center for International Programs. Okay. So I think now, just like a new education policy has taught us that every student has to become a researcher. They are not students. We are not just first year students. We have to become a researcher. We have to see everything from an innovative point of view. So just from the beginning, from the first year, our student should know that okay, I haven't got a mobile. That is okay. Now I can't access a laptop or other online materials. Okay, why should I think about it? Why can't I take membership of such libraries where all very costly and very valuable books are available there from by post, and we can get photocopied, we can study them, and then we can send them back. So this is the way I have collected all the materials when I was doing PhD. So I think now today time has changed. Now when we are living in the era when 8th students or 6th class students are preparing for IAS, they are dreaming beyond their limitations now. So if we talk about first year students, so this is not a very big thing if we say that they have to collect a material. Now, so this is the one thing that they can get material from their local library and from other renowned libraries of our country. Thirdly, they can also make some academic groups of industrious students. If just like in Bihar, if you are living nearby Patna or any other big cities, you can make travel visits to such cities where second-hand books are available. So that way you can travel to those places and you can buy those books now. So I think it can be of use. And thirdly, there are many subjects like literature, or there are many subjects where students must make a group, and they should discuss, analyze, and they should share their knowledge now. So that can definitely boost their confidence, and that can easily do their time of studying books now. Just like you have read one book and you have read the other, and if we both discuss, then we can share ideas as well as information. So I think that offline mode teaching has only these challenges, that students have limited resources, and that can also be sorted out if students are aware and they adopt outlook of research. Now, secondly, just like Akhlaq sir say that now we have only 10 to 20% students who have mobiles and all the resources.
Sir, I think now lack of resources is not the problem. Concentration is the problem. Willpower is the problem. है ना, लगन और जो devotion जो हम कहते हैं ना, this is the problem. Now there is dearth of devoted students. I think many times students, especially those students who are enjoying blended mode of teaching, learning, or those who are using online mode learning. So they often get flooded with so many useless information, so many such things which are not at all useful or required for their student, this student periods. Still their mind is brimmed with these things and they get disturbed. And many times we say that okay, if you don't want a message or you don't want to see a video, just delete it or so. But still, I think just like people say that America and China, these are the countries which spy on India, which spy or which detect, which are the detective agencies for the youth of India, and they are the people who are playing a key role in distracting the mind of Indian young people ना. तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है उसमें जो अननेसेसरी मटेरियल आता है और वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो अनकॉन्शियस माइंड में जाके इकट्ठा हो जाता है और कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है और उनको दुष्प्रभावित करता है, एक तरह से कह सकते हैं. तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसने एक तरह का जो स्टडी ट्रैक है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया है. और इसके लिए आई थिंक बीइंग फोकस्ड एंड स्ट्रॉन्ग विल एंड कंसंट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, these are the main thing which can bring any solution. हाँ कमल, आपने हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कमलकांत, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कमल, आस्क योर क्वेश्चन. नहीं मैम बोलिए. अपना क्वेश्चन बाद में पूछिएगा. मैम को कंक्लूड करने दीजिए. हाँ बाद में पूछेंगे मैम. ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जस्ट लाइक मैं खुद भी साइंस और लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ. मैंने बीएससी तक साइंस पढ़ा, उसके बाद मैंने आर्ट पढ़ा. तो मैं यही कहना चाहूंगी जस्ट लाइक जो अब हमारे जो बहुत स्कॉलरली पर्सन है लॉर्ड फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी च्यूड, सम आर टू बी डाइजेस्टेड एंड सम बुक्स आर टू बी swallowed. सो अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है हम किसी भी मॉड से अगर हम पढ़ रहे हैं बट वी हैव टू स्टडी नाउ, एग्जाम्स आर कमिंग क्लोज, हाउ वी विल मेमोराइज द आंसर, हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. So I think we should classify different subjects now, and we have to become a student 24 hours. We have to become a learner 24 hours. अब देखिए जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो पीएससी सिलेक्टेड पीपल होते हैं, वो 24 घंटे एक लर्नर होते हैं. आपको पता है दे हैव अ गिल्ली, दे हैव अ मेनिया इन देयर माइंड दैट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डू दिस एंड दैट, है ना. वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैंने अपने आंसर को अच्छा प्रभावी बनाने के लिए ये ग्राफ ऐड किया, ये डायग्राम ऐड किया, ये टेबल ऐड किया, ये स्टैटिस्टिक्स ऐड किया. तो आप आज से ही एक भावी आईएएस ऑफिसर के रूप में अपने आप को इमेजिन करिए, और हमारे लिए तो आप एक आईएएस ऑफिसर ही हैं. तो हर दिन जब मैं एक न्यूज पेपर पढ़ूं, एक मैगजीन पढ़ूं, जब मैं बुक पढ़ूं, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूं कि क्या इसमें ग्राफ दिया है, और यदि इसमें ग्राफ नहीं दिया है तो कैन आई मेक इट, can I myself generate a graph or a diagram or a graphical representation of the content. So you read and reread the content, and then you on your own you make the graph and diagram and all that. और उसको आपको इतनी बार देखना है, इतनी बार उसको स्टडी करना है कि आपको मालूम है कि 83% जो भी चीजें हम देखते हैं वो इजीली फिल्टर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, और ये जो भी चीजें हमारे उस अवचेतन मन में, चेतन मन में होती है, वो इजीली सरफेस हो जाती है, एंड एनी टाइम वी कैन रिकलेक्ट देम, वी कैन रिप्रोड्यूस दोज आंसर्स इन द एग्जाम वेरी इजीली. तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने कोई भी, जैसे अगर जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो जो भी स्टेटिस्टिक्स है या जो ग्राफ है, वो किसी भी चीज को इन सब चीजों को खुद बनाकर अपने स्टडी रूम में चिपका के रखें. एंड जस्ट एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट 24 आवर्स ना. मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट व्हेन आई एम इन माय स्टडी रूम आई हैव डिफरेंट मोमेंटो ना, आई हैव डिफरेंट टेम्परामेंट. जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरा कुछ अलग टेम्परामेंट हो जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज द पीरियड, स्टूडेंट लाइफ इज द पीरियड ऑफ लर्निंग, है ना, ऑफ स्ट्रगलिंग, ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ अचीविंग समथिंग. तो और जिस लाइक
लाइक अभी हमारे अखिलेश भाई ने कहा कि कुछ भी अचीव आप ऐसे ही नहीं कर लेंगे, आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने अंदर एक एफर्ट और एक इनलाइटेंड माइंड लेके चलना पड़ेगा, है ना। जस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि आई वांट टू लिव इन अ कंट्री वेयर पीपल आर फियरलेस। तो आप फियरलेस कब होते हैं? जब आप अपना जो वर्क है वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से और जब आप करते हैं तो आप अपने आप में ही इतना संतुष्ट होते हैं कि आपको अपने आप में सेल्फ एस्टीम होता है, गर्व होता है, एंड you feel fearless. So I think this is the time when we expect from our teachers as well as our students to do their job up to that extent ना। तो यहाँ पे हमने अभी बात की कि जो आर्ट्स वाले फैकल्टीज हैं वो इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए। वो खुद कुछ इनोवेटिव तरीका इस तरह से आप खुद बना सकते हैं। और दूसरी बात, जस्ट लाइक अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रात भर पढ़ेंगे और सुबह सफा होते हैं। जैसे उसके लिए कहता है कि रात भर सुबह सफा, इसके लिए हमें पता है एक टाइम मेमोराइजेशन, टाइम प्रिपरेशन। तो और रिएक्शंस, मतलब कई सारी जो रिएक्शन, जैसे कई सारे रिएक्शन है, जैसे आप रिएजेंट की रिएक्शन ले लीजिए, कई सारी जो नाम रिएक्शन आप क्यों ना एक पेपर पे लिख लीजिए और उनको दिन रात आप उनको देखते देखते ही आपको इतना हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम भले डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जहां आपके माइंड में कंफ्यूजन हुआ तो समझ लीजिए आप 50% लॉस प्रॉफिट में चले जाएंगे और वहां लॉस ही होगा। तो आप आईएएस ऑफिसर्स और इन लोगों से अगर आप सीखेंगे तो कंटिन्यूअस एफर्ट एंड कंटिन्यूअस प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस of a very simple UG examination as well as an UPSC examination. Okay, तो ये मैं कह सकती हूँ। अब उसके बाद में ओके, सो अब मैं यही कंक्लूड करूंगी कि जैसे हॉरेस ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ही प्रतिभा के प्रसून प्रस्फुटित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कभी भी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, हमको उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। अब्राहम लिंकन को देखिए, जो एक वुड कटर और शू मेकर के बेटे थे और वो एक प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने कहा है कि ऑलवेज बियर इन माइंड दैट योर सोल्यूशन टू सक्सीड इज फार मोर इम्पोर्टेंट एनीथिंग एल्स। आपका खुद का रिजोल्यूशन होना चाहिए जितना है, और तो डेफिनेटली लॉकडाउन का जो लॉस है आप उसको भी ओवरकम कर जाएंगे और आने वाला जो भी ड्रॉबैक, जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको भी ओवरकम करते हुए एक सबसे ब्राइट स्टूडेंट के रूप में उभरेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना है। आई एम ग्रेटफुल टू प्रिंसिपल सर एंड अखिलेश सर एंड ऑल द पीपल। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा था कि पहले से कि मैम ब्लेंडेड मोड पर बहुत धन्यवाद। अब बिना विलंब मैं अपने नेक्स्ट वक्ता डॉक्टर धनंजय यादव बहुत इंतजार कर चुके हैं सर, आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत शौक में सर अपनी बात हो रही है। नहा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एएस कॉलेज के IQAC के तत्वावधान में आयोजित इस कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्राचार्य महोदय और आज के चीफ स्पीकर डॉक्टर अफरोज इकबाल सर, फजल सर, परवेज सर, चिंटू मैम, चंदा मैम, सुमित्रा मैम, खास करके मैं अखलाक सर को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमसे पहले अखिलेश सर और चंदा मैम ने बहुत सारी बात कैरियर काउंसलिंग से संबंधित कह दिया है और बिहार के संदर्भ में भी बातें आई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोविड का जो दौर रहा वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, किसी को ऐसा दौर की कल्पना नहीं थी। कोविड ने हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है, हर सेक्टर को प्रभावित किया है, उसमें एजुकेशन सेक्टर है उसको भी बहुत हद तक प्रभावित किया है।
और ये सभी लोग जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत सारे जो हमारे साथी टीचर हैं जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे, मोबाइल या कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों ने भी इस कोविड के दौर में अपने आप को परिस्थिति से सामंजित करते हुए इस लायक बनाया, इतना स्किल्ड अपने आप को किया कि वो ऑनलाइन मोड में टीचिंग का काम कर सकें। तो ये सब विद्यार्थियों के लिए भी नया चीज है, टीचर के लिए भी नया चीज है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कुछ नई चीजें आती हैं, उन नई परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आप को उस परिस्थिति से जूझने के लिए लायक बनाना चाहिए, उससे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और जो सामने चीज है उसको हमको टेकल करना चाहिए। उसी कड़ी में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे पहले क्लासरूम टीचिंग था, उस क्लासरूम टीचिंग में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता था, वहां पर जो सवाल वगैरह पूछे जाते थे उनका उत्तर दिया जाता था, वहां पर सोशलाइजेशन भी होता था। लेकिन इस तरह का कोविड जो है वो एक विश्व आपदा के रूप में आया कि हमको आपदा में ही एक काम चलाओ व्यवस्था की तरह हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प ये जो है ऑनलाइन टीचिंग है, लेकिन अब जब हम लोग कोविड के दौर से बाहर निकले हैं तो ये कंपल्सन हो गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग को जारी रखा जाए। अब ऑनलाइन के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। अब विद्यार्थी जो हैं उन्होंने चूंकि उनका जो है समय ज्यादा लग रहा था, सेशन विलंब से चल रहा था, वैसी स्थिति में शिक्षण संस्थानों ने, सरकारों ने ये कोशिश किया कि उनको हम ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से या बहुत जगह तो बिना एग्जाम दिए हुए माध्यम से ही उनको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन अखिलेश सर ने एक अच्छी बात कही है कि भले ही आप डिग्री लेने के लिए आपको प्रमोट कर दिया गया, आपने उस तरह की तैयारी नहीं की और आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के हित में ये देखा गया या हालात से निपटने के लिए ये किया गया कि आपको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जब आप इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव दौर में चलते हैं, तो वहां पर इस पेंडेमिक के पहले से जो लोग पास आउट हैं वो भी आपके साथ कंपटीशन में शरीक होते हैं। तो उनके नॉलेज के लेवल पर आने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। केवल डिग्री एक्युमुलेट कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है नॉलेजेबल होना पड़ेगा। अब ये एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत सारे छात्र जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, लेकिन उनको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए भी बहुत सारी चीजें ये देखनी है कि जो हमारे यहाँ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, पूरा विश्व ही इस दौर से गुजर रहा है। वैसी स्थिति में आप जो है कैरियर काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसका समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे टीचर जो हैं उनसे आप अपनी जो भी शैक्षणिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, आपकी पारिवारिक उलझन है, अगर आपको लगता है कि वे आपकी समस्या समाधान में मददगार साबित हो सकते हैं तो उनसे बेहिचक आपको संपर्क करना चाहिए। तो कोविड के दौर में हम लोगों ने इसको जो है आपदा के रूप में एक ऑनलाइन टीचिंग को लिया है और वैसी स्थिति से ही निपटने के लिए हम लोगों ने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। इसका जो है कुछ लिमिटेशन जरूर है कि सभी विद्यार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिनके पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन इन सारे लिमिटेशन के बावजूद भी ऐसा जरूर किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी अब कोशिश हो रही है, शैक्षणिक संस्थान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो छात्रों का है वो मार्गदर्शन करें और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। तो इस तरह से कैरियर काउंसलिंग से संबंधित अगर जो विद्यार्थियों के सवाल होंगे उन सवाल का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। अखलाक सर।
ठीक है सर, आप बने रहें। जिस तरह से प्रश्न आएंगे, अभी एक स्पेशल प्रश्न आया है चंदा मैम के लिए। मनु कुमार सिंह, आप उपलब्ध हैं? मनु कुमार सिंह, मनु कुमार सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रितु कुमारी, आप पूछा जाए। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। आप अपना सवाल रखिए। सवाल रखिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, क्या सुन सकते हैं? हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं आकाश गुप्ता बोल रहा हूँ अंजबी सिख कॉलेज विक्रमगंज रोहतास बिहार से। क्या आवाज सुनाई दे रही है सर? आपकी आवाज आ रही है? थैंक यू सर। जैसे कि सर मैंने अखिलेश सर और चंदा मैम का स्पीच सुनने के बाद, जैसे कि अखिलेश सर ने बोला कि हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, अलग अलग गोल सेट नहीं करना चाहिए, और चंदा मैम ने कहा कि अपने गोल्स के प्रति हमेशा डेडिकेशन दिखाना चाहिए। मैम, मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि कहा जाता है कि बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द सक्सेस। तो सर, जैसे हमें किसी चीज की बिगिनिंग करने के लिए, किसी से शुरुआत करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई में कंटिन्यू ना होना और कंटेंट सही नहीं मिल पाना। तो मैं चाहूंगा सर से और मैम से कि कुछ टिप्स या फिर कुछ आइडिया इस पर दें, जिससे हमारी बिगिनिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करने में हम लोग को कुछ मदद मिल सके। धनंजय सर, आप समझ चुके हैं? बिल्कुल। इनका जो सवाल है वो जैसा कि पहले अखिलेश सर और चंदा मैम ने बताया कि आप जो है पहले अपने गोल को तय कर लीजिए। आप जो है म्यूट करें। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर ले सब लोग। धनंजय सर को छोड़ के सब लोग यस सर, यस सर, कर लीजिए प्लीज। जी सर। आपका मानना है, मैंने ये सभी लोगों का मानना है कि सबसे पहले आपको अपना गोल जो है वो तय करना चाहिए, टारगेट फिक्स करना चाहिए। और टारगेट अगर डेली आप बदलिएगा तो स्वाभाविक है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाइएगा। आप पूरा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कोशिश करिएगा, तभी कामयाबी मिलेगी। हो सकता है एक बार में कामयाबी नहीं मिले, लेकिन कामयाबी के लिए आप प्रयासरत रहिएगा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ, तभी कामयाबी मिलेगी। सर, हेलो सर, धनंजय सर। हाँ हेलो सर, बोले हैं कि सर अगर गोल सेट है, अगर गोल आप एक ही एग्जैक्ट गोल पे रहते हैं तो हमें सर प्रॉब्लम होती है सर उसके बिगिनिंग में। सर बिगिनिंग में जो हमें अच्छे जो कंटेंट सिलेक्ट करने में जो परेशानी आती है, या फिर सर जो पढ़ाई को कंटिन्यू ना रख पाने में जो परेशानी आती है, सर उसके बारे में जानना चाहते हैं कि सर उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें जो हमें बिगिनिंग करने में आती है किस चीज की। सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है मैम। यस मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम। सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सपोज इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो अगर आप फर्स्ट ईयर का यहाँ ले लेंगे, तो अगर हम सपोज आप एक बीएससी स्टूडेंट हैं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो चीजें हैं, मोस्ट ऑफ दोज कंटेंट्स आर ऑलरेडी गिवन इन 11th, इन 10th, 11th एंड 12th। ओके, तो ये 3 क्लासेस में जो यानी ये कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड स्टडी है वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि these things are quite new and I know nothing about these topics and how can I study and how can I collect the material। तो ये वो चीजें हैं जो अपन नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो प्रोफेसर्स हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द पूरेस्ट स्टूडेंट हु इज विदाउट मोबाइल और लैपटॉप और एक्सेसिबिलिटी, हु हैज
नथिंग एट ऑल। तो उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी अगर जब भी आप नेट रेंज में आते हैं, नेट एक्सेसिबिलिटी में आते हैं, तो उस समय को, उस वैल्यूएबल टाइम को आप इनकैश करेंगे। आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको मटेरियल कलेक्ट करना है, वो सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, और वो तभी हो सकती है जब आप खुद बहुत अवेयर रहेंगे। अभी जो देखने में आ रहा है, अब देखिए कोविड जो सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं था, कोविड तो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से लेके कॉलेज से और सारे जो भी IAS UPSC एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए था। एंड डेफिनेटली इट वाज अ बिग लॉस। लेकिन हमें उस लॉस में भी तो अपने आप को आउटशाइन करना पड़ेगा ना। हाउ लॉन्ग वी विल कीप saying that COVID has proven a big loss to our academic career? How long we will complain? Now we have to come out of that. We ourselves have to invent a solution. ओके बेटा, तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आपका जो पहले प्रीवियस स्टडी बैकग्राउंड है, अब उसको थोड़ा सा टटोलेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड नेवर सेल योर ओल्ड बुक्स। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो कभी भी अपनी 11वीं 12वीं की उसकी पहले वाली बुक्स आप कभी भी उनको बेच मत दीजिए, वो नोट्स आप बेच मत दीजिए, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, इधर आपके कॉलेज में काम आएंगे, और जब भी आपको डाउट्स होंगे तब आपको काम आएंगे। वो आई थिंक इज इट क्लियर? थैंक यू मैम। बट एक छोटा सा डाउट ये एक और था कि हाँ जी कोरोना के बाद मैम, जो कोरोना के टाइम के बाद जो हमारे पढ़ाई के लिए अगर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में आती है। तो मैम उसके लिए क्या करना होगा? तो कंटिन्यू देखिए, उसके लिए सेल्फ असर्टिव होना चाहिए आपको। आप मैंने क्या बताया कि स्टूडियस बनना और स्टडी मतलब शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहने के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि आप खुद सेल्फ कमिटेड हो। आपका खुद का एक कमिटमेंट होना चाहिए आपके अपने आप से, है ना। अब जस्ट लाइक मैं एक मॉम भी हूँ, मैं एक बहुत टीचर भी रही हूँ, उसके बाद भी मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन दिए हैं। तो अगर मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं की तो तीसरे दिन मुझे नींद नहीं आना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि ओ नाउ आई हैव टू डू माय बेस्ट एंड आई हैव टू गिव माय फुल कंसंट्रेशन टू माय स्टडीज ना। तो आपको आप यू आर द एनालिस्ट, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की टू सक्सेस। हाँ, तो यहाँ पे आपको किसी को झूठ नहीं बोलना है कि नहीं मैंने तो इतना पढ़ा उतना पढ़ा और ये रिजल्ट है। नहीं, आप खुद जानते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, और यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एट ऑल। तो दीज आर द थिंग्स। तो आपका खुद का सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन गेट्स अपसेट, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं वो सबके साथ ही है। वी विल कीप रीडिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड इंटरव्यूज ऑफ IAS एंड IPS ऑफिसर्स एंड ऑल द वेरी गुड हमारे माइंड में जो इनपुट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम से ही नहीं, क्योंकि आज हमको पता है कि हम बिल्कुल फ्लडेड हैं, हम बिल्कुल फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी काम की नहीं है और जो हर समय हमें टैम्प कर सकती है। हमारा जो टारगेट है उससे हमें भटकाने के लिए बिल्कुल एवरी सेकंड हमारे पास कई सारे टेम्पटेशंस हैं। उनको ओवरकम करने के लिए आपको उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आपको फीड करना पड़ेगा आपके मन में। थैंक यू। तो बस यही सॉल्यूशन है कि आज हमने नहीं पढ़ा, दैट इज ओके, हम कल ज्यादा टाइम देंगे, है ना। तो सारा हर दिन ये 18 आवर्स दे पाए। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट बिना विलंब के, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और सुचित्रा मैम बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, मैं डॉक्टर सुचित्रा आमंत्रित करता हूँ। मैम, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। Am I audible? या you are audible. धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर सुचित्रा यादव, अंजबित सिंह कॉलेज पिपंज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह तथा प्रोग्राम संचालक डॉक्टर अखलाक अहमद का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने छात्र से जुड़ने के लिए ये मंच प्रदान किया। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरे लिए छात्रों से संवाद स्थापित करना और उससे आनंददायक कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक छात्रों से ही सीखता है। जो समस्या छात्रों की है वही समस्या शिक्षक की होती है। जैसा कि अभी एग्जाम का समय है तथा हम कोविड का जो अंतिम समय के दौर से अब हम बाहर आ चुके हैं, तो हमें कोविड से होने वाली इन परेशानियों को भूलकर हमारे जीवन में नए जो भी हमारे पास नए
विकल्प है, जो भी हम नया कुछ कर सकते हैं वो हमें जीवन में लाने चाहिए, हमारी पढ़ाई में उन सबको आजमाना चाहिए। जैसे कि इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, काफी हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कोरोना से प्रभावित होने के कारण हमारे जो लॉसेस हुए हैं उनके बारे में बता दिया है। अखिलेश कुमार कुर्मी सर ने जो आपसे कहा था कि आपको अपना गोल स्थापित करना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एक छात्र क्या करना चाहता है अगर इसकी बात करें तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है। जब मैं अपने 10th क्लास में थी तब कंफ्यूज थी कि क्या सब्जेक्ट लेना है। जब मैं 12th में पहुंची तो ग्रेजुएशन करनी है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, के साथ में ये कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे फिर बाद में जॉब में आते हैं तो क्या जॉब करनी है, क्या करियर चूज करना है, मैं करियर काउंसलिंग पे आपको ज्यादा बताऊंगी। 10th की बात करें तो सब्जेक्ट, 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और बाकी कई बार लोग 2-2, 3-3 साल जॉब करने के बाद में भी कहते हैं कि मैं जिस सेक्टर में आ गया हूँ मैं उस सेक्टर्स के मैं जॉब में खुश नहीं हूँ। तो अगर ये कंफ्यूजन आप पहले ही सॉल्व कर लें, जब आप अभी आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप इस कॉलेज में हैं, आप अभी अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर लें कि हाउ टू चूज अ राइट कैरियर। अगर इसकी बात करें तो आपका कंफ्यूजन कभी बचेगा ही नहीं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आप अपना कैरियर ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात है आप इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जिनसे कि मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका कहना है कि मुझे वो कैरियर चूज करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट, लेकिन हमारा इंटरेस्ट समय के साथ साथ बदलता रहता है। अगर आप देखें, जब आप स्कूल में आप 15 साल गुजारते हैं तो आप शुरू में कभी टीचर बनना चाहते थे, कभी अध्यापक बनना कभी आप डॉक्टर बनना चाहते थे, कभी आप पायलट बनना चाहते थे। मैथ्स, आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे डांस अच्छा आता है तो मैं डांसर बन जाऊं, मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं इंजीनियर बन जाऊं। ये सारे कंफ्यूजन वो हैं जहां स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा इंटरेस्ट जहां है मुझे वही अपना कैरियर चूज करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ठीक, इंटरेस्ट, कैरियर चूज करने में इंटरेस्ट एक ऑप्शन होता है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर आप अपना कैरियर चूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। इंटरेस्ट, हाँ आपका इंटरेस्ट जरूरी है, पर सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपना कैरियर चूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो आपके आता है, स्कोप। कई बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि किस कैरियर में कितना स्कोप है। अगर मैंने बीए करा, अगर मैं लिटरेचर से हूं तो मेरे लिए क्या स्कोप है, अगर मैं जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन में हूं तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी जॉब करनी है जहां मुझे 1 लाख सैलरी मिले। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि आगे आने वाले सालों में कौन सा कैरियर ऑप्शन अपने चरम सीमा पर होगा। तो स्कोप की अगर बात की जाए तो स्कोप हर जगह है, हर फील्ड में स्कोप है। वो आपको फाइंड आउट करना है कि आप जहां जा रहे हैं क्या आप उसमें अच्छे हैं। तो अगर आप उसमें अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्कोप है, और अगर आप जिसमें जा रहे हैं उसमें आप जाना भी नहीं चाहते, आप उसमें अच्छे भी नहीं, आपके स्किल्स भी उस जॉब के लायक नहीं है, तो आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। स्कोप उस हर चीज में है जिसमें आप अच्छे हैं, स्कोप हर कैरियर अपॉर्चुनिटी में है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना होगा, उसके अनुसार अपना कैरियर चूज करना होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये अक्सर आता है कि मेरे दोस्त जो कर रहे हैं मैं वही करना चाहता हूँ, या मेरी फैमिली में मुझे मेरे भाई, बड़े भाई मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं, मेरे बॉडी लैंग्वेज में, उनके और आपके इंटरेस्ट में, या उनकी और आपकी पर्सनालिटी में भी अंतर है। आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल का अपना एक करियर ऑप्शन होता है जिसे उसे पहचानना है, जानना है और उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज करना है। कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कैरियर कोर्सेज, इतने सारे कोर्सेज हैं, बच्चे सिर्फ बीटेक या तो इंजीनियरिंग को समझते हैं,
डॉक्टरी जानते हैं, आईएएस, यूपीएससी, पीएससी, आरएएस वगैरह ये एग्जाम्स को जानते हैं। बहुत सारे इनके अलावा इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपने अंदर खुद ऐसी कैपेबिलिटीज रखते हैं। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं जो अभी तक बहुत से लोग एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ कुछ लिमिटेड कोर्सेज तक ही ना रहें, अपने टीचर्स से संपर्क करें, कैरियर काउंसलर से मिलें, आपस में दोस्तों से बातचीत करें और उनके अनुसार अपना कैरियर चूज करें। हाउ टू चूज अ राइट कैरियर, कैसे हम अपना सही कैरियर चूज करें, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका एप्टीट्यूड। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी स्किल्स किस सेक्टर में अच्छी है और कहाँ है। आपके इंटरेस्ट बदल सकते हैं लेकिन आपकी स्किल्स कभी नहीं बदलती। कोई स्टूडेंट अगर जर्नलिज्म में जाना चाहता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी में से ही आप बता सकते हो कि हाँ वो जर्नलिस्ट के लायक है या नहीं। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जो भी कैरियर आप चूज करें उसमें आपकी पर्सनालिटी की जैसी जरूरत है क्या आप में वो है, अगर आप में नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं वैसी पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस तो हर कैरियर के लिए चाहिए। आपको बहुत ज्यादा स्टूडियस बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप जिनको भी देख रहे हैं जो भी आज अपने जॉब में या किसी भी ऊपर अपनी ऊंचाइयों पर हैं तो वो सिर्फ अपनी मेहनत के कारण है। लक अपनी जगह है लेकिन मेहनत सर्वोच्च है। पर एक फैक्टर और आता है। मैम आपके लिए क्वेश्चन है, मनु कुमार सिंह, सुचित्रा मैम भी, ऑप्शन बहुत सारे हैं बट जाए कैसे? मैम यही जवाब दे दिया जाए। ऑप्शन बहुत जाए कैसे नहीं, ये बताइए। आपको जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है आप जिसमें जाना चाहते हैं, आप उसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करिए। आपको क्या कोर्स करना है। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑफलाइन में तो फिर भी फीस ज्यादा है। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं जहां आपको फाइनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं? उनका कहना है कि मैंने लॉट ऑफ ऑप्शंस है, मैं किधर जाऊं, ये फैसला नहीं हो रहा है उनका। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप हेलो मैम, बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए ना। आपका इंटरेस्ट, आपका स्कोप। हाँ जी बोलिए। बैकअप प्लान लेकर कमलकांत पूछ रहे हैं, बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। आपका मेन गोल एक होना चाहिए। अगर आप उससे बहुत ज्यादा भटकते हैं तो आपको अपना बैकअप प्लान में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मेन गोल लेके चल रहे हैं तो आपको निरंतर उस गोल की तरफ ही अग्रसर रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो आप पक्का जरूर उस मुकाम को हासिल करेंगे। मैम एक और सवाल आपके लिए है, श्याम है, आईटी सेक्टर इज आल्सो ए ग्रेट कैरियर ऑप्शन, ये बता रहे हैं आपको या क्या करना चाह रहे हैं? IT sector is a good, yes. If you are interested in that, you can opt it. Thank you, ma'am. Continue, ma'am, please. Okay. फाइनेंशियल आपको अपना जो कैरियर है कई बार उसके लिए फाइनेंस की भी दिक्कत आती है। आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कोर्स मैं करूं, कहाँ मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आजकल बैंक से बहुत सारे एजुकेशन लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सकते हैं जो आप बाद में जब आप भी जॉब लग सकते हैं तो आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 20% स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। आजकल इन बच्चों के लिए इनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है जो कैरियर काउंसलर करवाते हैं। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये साइको वर्ड थोड़ा हमें पागलों जैसा लगता है कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, क्या मैं पागल तो नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कई बार हमारे क्या सबकॉन्शियस माइंड में तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं उस चीज को लेके कि हम ये कर लें या नहीं करें। तो एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस का एक कोर्स होता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यस नो बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स होते हैं।
इसमें आपके एप्टीट्यूड बेस्ड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप इस टेस्ट को दें। इस टेस्ट के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, और उन कोर्सेज में से आप किस कोर्स के लिए जो जो आपके कोर्सेज आपको पता चल गए हैं, उसके बाद में आप किसी भी आप कैरियर काउंसलर के पास जाके आप बातचीत कर सकते हैं। वो आपको और आपकी काउंसलिंग करके ये बता सकता है आप किस कोर्स के लिए बेटर है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ अखिलेश सर आपका। थैंक यू। अब हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बने रहें आप। मैं चाहूंगा कि अंत तक आप बनी रहें, आपका सानिध्य मिलता रहे, और बीच में मैं प्रश्न लेता रहूंगा। और हमारे जी सर अंतिम वक्ता, हेलो नीतीश, अभी आप रुकिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आपके सवाल को लिया जाएगा। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, प्लीज वेट। हमारे अंतिम वक्ता और इस समारोह के हमारे सबसे बड़े सदस्य एसोसिएट प्रोफेसर, हाँ हेलो, बोला जाए। बोल रहे हैं सर कि लॉकडाउन में जिसका करियर बर्बाद हुआ, एक मिनट, नीतीश जी आपके सवाल को मैं लूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? प्लीज थोड़ा वेट कर लिए। मैं बात कर रहा था देहरादून कॉलेज से हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अफरोज इकबाल। मैं इनको काफी अरसे से जानता हूं और बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि काफी एक्टिव रखते हैं सोशल मीडिया पर। अभी टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 1200 लोगों को, ऑल इंडिया की 1200 लोगों को ये डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं। 105 वीडियो की इनकी सीरीज मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 1 पर काम कर रहे हैं। इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स के नेट की तैयारी के लिए गाइड किया है। 500 से अधिक ये ब्लॉग लिख चुके हैं। इसके अलावा 50 से अधिक इनकी बाइलिंगुअल पुस्तकें हैं। तो सर पे जितना भी कहा जाए, ये इनका अपना वेबसाइट है, मोटिवेट पर भी काम कर, मोटिवेशन पर भी काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा सर को समय नहीं दे पाऊंगा, शायद हमारी व्यवस्था है और वक्ताओं ने बहुत बात रखी है, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा सर। लेकिन मैं सवाल से शुरू करना चाहूंगा। कुछ सवाल आपके लिए है सर, स्पेशल कुछ बच्चे आपसे, उसके बाद मैं आपके लेक्चर को या ये को सुनूंगा। कुछ बच्चे हैं जो लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको ज्यादा अच्छे से ये करिएगा। मैं प्रश्न देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अगर मिल जाता है तो, कि लिटरेचर रिव्यू के लिए वो क्या करे, कहाँ से ढूंढे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो शुरुआत सर यहीं से किया जाए अगर। और दूसरा है कि सिनॉप्सिस से रोशनी खातून है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसर्च में रिव्यू लिटरेचर करने के लिए रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ से प्राप्त होते हैं सर? मैं समझ रहा हूँ इसका जवाब आपसे बेहतर अभी इस प्लेटफॉर्म पर किसी के पास, चूंकि बहुत आपका वर्क है इस पर। और एक सवाल इसी तरह का था, मैं अभी नाम नहीं देखा हूँ, वो था कि सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करें। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे सर। अंजबित सिंह कॉलेज, विक्रमगंज, रोहतास, धन्यवाद आपका। IQAC के द्वारा ये प्रोग्राम स्थापित किया गया है, प्राचार्य महोदय का और विशेषकर कन्वीनर साहब का। और आप सब, चूंकि हम जल्दी में अखिलेश साहब, सचित्रा मैम एंड डॉक्टर फजल साहब, डॉक्टर चिंटू, डॉक्टर चंदन, मेनी मोर, बहुत सारे का नाम मुझे याद नहीं है। आप सबका स्वागत है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाए। तो सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आपको टॉपिक चुनना जरूरी है। आप किस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, आपको टाइटल चुनना जरूरी है। और उस टाइटल में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, आपका अपना एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप इस लेवल पे लिटरेचर जानते हैं कि आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, हाइपोथेसिस एक बनाना है उस सब्जेक्ट पे जो टाइटल आपने चुना है। और जैसे सपोज के मैं एक उदाहरण से ही समझाता हूँ कि मान लीजिए कि समाज में तलाक की दर बढ़ रही, आत्महत्या बढ़ रही है। तो अब आत्महत्या के क्या कारण? आत्महत्या पे आपको, आत्महत्या एक विशेष टॉपिक है, इस पे आपको लिटरेचर पढ़ना होगा और आपको सोचना होगा कि आपका स्पेशल टाइटल क्या होगा, आप अपना प्रॉब्लम क्या रखेंगे, आत्महत्या के क्या कारण है, ये भी हो सकता है, आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, आप ये भी रख सकते हैं
कि आत्महत्या बेरोजगारी के कारण करते हैं। आप ये भी रख सकते हैं आत्महत्या अमीर लोग करते हैं। आप ये भी रख सकते हैं क्या आत्महत्या गरीब करते हैं। आप ये भी रख सकते हैं। और आप जो भी हाइपोथेसिस रखेंगे वो आपके विचार होंगे जो एक थ्योरी के रूप में काम करते हैं। एक जनरलाइजेशन होता है, उसको आपको साबित करना होता है। तो आपको ऐसा हाइपोथेसिस वहां पे रखना है जिसको आप साबित कर सके, वो अप्रोचेबल हो। तो आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप टेक्निक्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह की टेक्निक का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप क्या करें उसके बाद डेटा कलेक्शन के जो टेक्निक्स हैं, सपोज आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले यह है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे या मिक्स डेटा कलेक्ट करेंगे। तो एज ए होल आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट को क्लैरिटी इस बात में होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या होगा और मेथडोलॉजी क्या होगा। आपको मेथडोलॉजी में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं कि क्लैरिटी नहीं रहती है मेथडोलॉजी में, कुछ भी कर लेते हैं। तो आप जो एरिया सेलेक्ट करते हैं, जो यूनिवर्स सेलेक्ट करते हैं, वो यूनिवर्स कौन है, कितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया है, किस तरह का मेथड आपने अप्लाई किया है, कौन सा रिसर्च डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें, किन किन टेक्निक को आप अपनाते हैं। और क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि रिसर्च पेपर जहाँ पे हाँ सर, लोग युवा पीढ़ी लोग डिप्रेशन में चला जा रहा है शिक्षित बेरोजगारी के कारण। हमारे भारत देश में इतना शिक्षित बेरोजगारी बढ़ गया है, इसको दूर कैसे किया जाए? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डिप्रेशन या इस तरह की एंजाइटी जो भी होती है उससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि डेली आपको एक्सरसाइज करना है। डेली आपको घर से बाहर निकलना है, साइकिलिंग करने निकलना है या योगा करना है या एक्सरसाइज करना है या दौड़ करना है, ये अपनी जिंदगी में कंपलसरी कर लीजिए। तो आप साइकोलॉजिकली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। ये एकदम प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशन है। आप डॉक्टर के पास ना जाएं इस एंजाइटी से, उससे बेहतर है आप फील्ड में जाइए। इसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि उस व्यक्ति को फील्ड में निकलना है। डिप्रेशन होता है घर में बैठने से, सोचने से। आप ये सोचिए कि सोचना नहीं है, आपको फील्ड में जाना है। जब आप एक्टिविटी करेंगे, दौड़ेंगे, तो आपका डिप्रेशन कम होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होंगे, आप डिफाइन होंगे, आप गोल ओरिएंटेड होंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। यही वजह है, ये कहावत आम है कि हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड। जाहिर सी बात है, ये डिप्रेशन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये तभी आती है जब आपका जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है दोनों में बैलेंस नहीं होता, इनकंसिस्टेंसी होती है। यही वजह है आपके जीवन में असफलता की भी। जो आप जो है कोई गोल अटेंडेंस तो करते हैं पर मीन्स और गोल में आपका तालमेल नहीं होता। बढ़ती बेरोजगारी के लिए क्या उपाय है? हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी क्या उपाय है? शिक्षित बेरोजगारी उच्च स्तर पर बढ़ गया सर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मैं आपको ये बताऊं, आप चाइना को देखिए, अमेरिका को देखिए। हम ये कहकर के एक्सक्यूज करते हैं कि हमारे पास जनसंख्या बहुत है जी। हम ये बताया कि जनसंख्या का पॉजिटिव है, हम ह्यूमन रिसोर्स है। हमारी जनसंख्या गलत जगह ज्यादा बर्बाद करती है, उसको नहीं करना है। हम इंडिया से जनसंख्या तो ज्यादा सर, भारत चीन का भी जनसंख्या, लेकिन चीन हम लोग से ज्यादा डेवलप है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनसंख्या जो है सर, बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक रिसोर्स है। आप बेरोजगारी को इस रूप में लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एजुकेशनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आपके दिमाग में ये एटीट्यूड आना चाहिए कि एक्सेस अभी आज के दौर में आफ्टर कोविड आपका एक्सेस अमेरिका तक है। जिस बंदे में टैलेंट आज के डेट में है दोस्त, वो ऑनलाइन जॉब कर रहा है, कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन जिस बंदे में टैलेंट नहीं है, अगर
आज के डेट में आप स्किल्ड नहीं होंगे। अब आप 1 मिनट में ये चीजें नहीं होती है। हमें कोई ये बता दे कि हमें 3 महीने में सचिन तेंदुलकर बनना है। तो जी सर 3 महीने में कोई बन नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग को शिक्षा है, मान लीजिए कि जिसे अब मिलना चाहिए उस लेवल का जॉब नहीं मिल पा रहा है, मतलब उच्च शिक्षा किया लोग है, उससे निम्न काम किया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, आप जो कह रहे हैं इस बात से हम पूरा समर्थन नहीं रखते हैं। जो लोग आज के डेट में भी क्या करें एक्सेस कर रहे हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। एक्सेस कर रहे स्किल्ड है वो आगे निकल रहे हैं। जो एक्सेस नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे कि सरकार जॉब देगी, तो आप इस इंतजार में नहीं रहेंगे। देखिए हर दौर में प्रॉब्लम आती है। जब बैलगाड़ी से लोगों को चलना दुश्वार हो गया तो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। जब अंधेरों में क्या करें डिबिया जलाना मुश्किल हो गया तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है। ये बताइए सर वो तो है आवश्यकता ही आविष्कार की कमी नहीं है। आप हमें ये बताइए कि मछली कौन सा जॉब कर रही है, क्रोकोडाइल कौन सा जॉब कर रही है। हम तो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे पास पूरी दुनिया है। हम अगर एक्सेस करें, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आप एक्सेस करेंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ये बात सही है। कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरे जितने भी स्कॉलर इन्होंने बताया है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी, अगर आप जिलेबी की दुकान खोलते हैं ना, समोसा की दुकान भी 10 है, एक का चल रहा है, क्योंकि उसने उस लेवल पे मेहनत किया है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ, अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि इसके बावजूद आप असफल क्यों होते हैं। क्योंकि असफलता की जो वजह है, अमेरिका के वैज्ञानिक है आर के मर्टन। वो कहते हैं कि जब आप गोल अटेनमेंट करते हैं तो आपके लिए क्या क्या होना जरूरी होता है। एक मीन्स होना जरूरी होता है। सपोज आपके पास लक्ष्य है और साधन है, और लक्ष्य और साधन के साथ आपका सिचुएशन है, आपके पास टीचर है, आपके पास बुक है। इन सारी चीजों में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप हमें ये बताइए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये कोविड सिचुएशन नहीं था और उससे पहले एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट थे तो क्या 100 IAS कर जाते थे? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। जितना सीट प्रॉब्लम हर जगह है और हर सिचुएशन में है। हड़प्पा काल भी डूब गई थी और वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद सवाल करने दीजिए। मोहम्मद लियाकत जी प्लीज दूसरे लोगों के भी सवाल पूछने दीजिए। यशवी इनके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा मैडम। सर के लेक्चर के बाद इनको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा इनके सवाल को। हाँ, आपको सर के बाद सेटिस्फाई कर देंगे। प्लीज लेट तो मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम की कमी है। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मैं आपको ये बताऊँ कि कोविड काल में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया है। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, अखिलेश यादव, अखिलेश जी, धनंजय, सुचित्रा मैम, डॉक्टर चिंटू और चंदा मैम, आप लोगों ने बात की। मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पे फोकस करने से कुछ नहीं, हम सब प्रॉब्लम से सफर्ड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, हमने न्यू टेक्नोलॉजी लिया है कोविड के बाद। हम गूगल मीट पे आए हैं। आई कुड नॉट इमेजिन बिफोर कोविड-19 इस तरह का इंटरेक्शन की। एक व्यक्ति देहरादून से, एक जयपुर से, एक मध्य प्रदेश से आपसे इंटरेक्शन कर रहा है और बिहार से, ऐसा हो नहीं सकता था। हम आते कितनी परेशानी होती, कितना खर्चा होता, और इस काम के लिए कॉलेज को कितना पैसा लगता। यूट्यूब जैसा मीडियम आपको मिला है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद प्रोडक्ट हूं कोविड का। कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, मैं आपको ये बताऊं, हमने उस 6 महीने में 14 घंटा काम किया है, 18 घंटा काम किया है, और उसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस 2 साल के अंदर में हमने 2000 वीडियो डाली है। स्टूडेंट के लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। हमने ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट किया नेशनल लेवल पे। रेगुलर बेस पे क्विज कॉन्टेस्ट कराता हूं हर महीने, स्टेट लेवल पे। उसमें पूरे भारत के करीब 15 राज्यों के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के लड़के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस कोविड काल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों ने मुझे जाना कैरियर गाइड के नाम से, डॉक्टर फिरोज इकबाल, मेरे बारे में लोग उदाहरण देते हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, क्राइसिस क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को अब हम आपको ये बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, आईएएस, आईपीएस कहाँ के लोग सबसे ज्यादा बनते हैं? बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत आप चले जाइए, लोग कहेंगे बिहारी बनते हैं। बिहार सबसे बड़ी राज्य है, तो फिर कैसे बनते हैं? बिहार से बनने का कारण क्यों है कि लोग यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लास्ट ऑप्शन बचता है पढ़ाई। वही बात बोल रहे, तो अब आपके पास कोविड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका तक एक्सेस है। लियाकत जी, अब लास्ट में आपके सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में होगा, सबको बोलने दीजिए प्लीज। लियाकत उत्तर आपका दे दिया जाएगा, है ना? सर को कंटिन्यू रखने दीजिए। को क्रिएट करती है। कभी भी आप ये देखिए, कमल कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़, आपको मैं ये बताऊं, क्रिएटिविटी जो है झोपड़ी में ही होती है, महल में क्रिएटिविटी नहीं होती। आपको मैं ये बताऊं, बिल गेट्स ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, तो सुने हैं। वो उस जमाने में है जब कोविड नहीं था। कोविड हमारे लिए हर दौर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है? तो डार्विन का सिद्धांत है, वो सिद्धांत आज तक लागू होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। आर.के. मार्टिन कहते हैं असफलता के क्या कारण, जैसे गोल से अर्निंग थे। सपोज आप ये देख लीजिए, आपको क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, तो क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? बॉल चाहिए, बैट चाहिए, उसके बाद बॉलर चाहिए, फील्डर चाहिए और कोच चाहिए। इन सब में से एक भी चीज की अगर मिसिंग होगी तो आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसके बाद बॉल अगर बल्ले पे आती है यकीनन तो वो बॉल चौका जाएगा। अगर क्रिकेटर, बैट्समैन पूरी होशियारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है और बल्ले को बॉल टच करता है और पूरा जोर लगाता है, तो यकीन मानिए वो बॉल जरूर चौका जाएगी। ऐसा क्यों होता है? गोल ओरिएंटेशन के कारण होता है। सभी वक्ताओं ने इस पे जोर दिया है। तो असल में क्या है? कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। और तो दूसरी बात यह है कि अंधेरे कमरे में कभी भी काली बिल्ली नहीं ढूंढनी चाहिए। सफलता के लिए आपको क्या है, आपका गोल भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढेंगे ना, कभी नहीं मिलेगा। मैं इसको स्पष्ट करता हूं। हम कैसे तैयारी करते हैं? हमारे अभी डॉक्टर चंदा मैम बात कर रही थी, विद्यार्थी सोचते हैं कभी ये बन जाए, कभी वो बन जाए, कभी कुछ बन जाए। आपको गोल को डिफाइन करना पड़ेगा और कमिटमेंट आपको चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, उस पर पिले रहना पड़ेगा। धोनी वर्ल्ड कप जीत करके आता है और कल से प्रैक्टिस कर देता है, क्या उसको क्रिकेट नहीं खेलने आता था? क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने अभी आपको कहा, अंधेरे कमरे में जो बिल्ली ढूंढते एक बार आप पढ़ लेते हैं और आपको कैसा फील होता है आपको याद हो गया। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। भारत की राजधानी कहां है? क्या किसी को डाउट है? दिल्ली। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? क्या कोई है जिसको याद नहीं है? नरेंद्र मोदी। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, अगर आपको कोई चीज याद है यकीन मानिए, तब उसके बाद 1 लाख बार और याद कीजिए। इतना प्रैक्टिस होने चाहिए कि जिंदगी में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो कुल मिलाकर के जो निचोड़ है, जो सारे विद्यार्थियों का और सारे वक्ताओं का जो मैं सुन रहा था, वो असल यही है। तो आप गोल ओरिएंटेड रहिए, मीन्स पे फोकस कीजिए। अब बात यह है कि कई विद्यार्थियों का एक प्रश्न था, क्योंकि हम इसको होलिस्टिक अप्रोच में लेकर के चल रहे कि क्या कर लें,
आप जो सोचते हैं, जो करें, सब चीज मार्केट में अवेलेबल है। यूट्यूब में आज के डेट में हर चीज अवेलेबल है। पिछले दिनों में इधर लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से आईएएस क्वालिफाई किया है। आपको मैं ये बता दूं, आपकी सहूलत के लिए हमारे व्हाट्सएप में 25 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आईएएस पीसीएस का पूरे भारत से बच्चे जुड़े हुए हैं। 25 व्हाट्सएप ग्रुप में उसको हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। 3-4 ग्रुप है आर्मी पुलिस का, 2 ग्रुप है ग्रुप सी आर्मी पुलिस एसएससी का, टीईटी का, 5 ग्रुप है करीब करीब। टेलीग्राम का ग्रुप अलग है। यूट्यूब पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से लोग तैयारी कर फायदा उठाने वाले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इनके माध्यम से हमने नेशनल लेवल पे काउंसलिंग किया था। पूरे भारत के लड़कों को ओपन हमने फेसबुक हर जगह हमने ये बताया था कि कोई भी ट्राई कर सकता है। एक लड़की जुड़ी थी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब लोग नाम की लड़की जुड़ी थी पंजाब से, और एक सेकंड नाम की लड़की जुड़ी थी पंजाब से। उसके बाद वो हमारे व्हाट्सएप में जुड़ी, वो सोशियोलॉजी से नेट क्वालिफाई की। उसने हमें सूचना दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी गाइडलाइन से हमें बहुत फायदा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में बहुत सारी चीजें आसान हुई है, अपॉर्चुनिटी बड़ी भी है। तो ये एक इस अपॉर्चुनिटी का हम कितना फायदा उठाते हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। हमने तो उठाया है, आप कितना उठाते हो उस पे डिपेंड कर रहा है। हमने कोशिश पूरी की है। और मैं आपको ये बता दूं, आज की डेट में आप कहीं पे पूरे उत्तराखंड में लोग बताते हैं, हमें टीचर हमारे यहाँ आते हैं, प्रिंसिपल बहुत सारे, वो पूछते हैं कि डॉक्टर अफरोज इकबाल है यहाँ कोई, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। हमारे कॉलेज से कोई जाते हैं किसी भी कॉलेज में, तो मुझे किसने दिया? मैं ये कह रहा हूँ एक्सेस आसान है आपके लिए। दृष्टि कैसे क्वालिफाई कर गई नेट, जबकि उसके पास टीचर नहीं था। अब हम क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सर। पूनम कुमारी मैम, मैं पीजी 3rd ईयर का एग्जाम दी हूँ और जानना चाहती हूँ कि आगे क्या कर सकती हूँ। मैंने वो प्रोफेसर बनना चाहती है सर, बहुत संक्षिप्त में पूनम कुमारी को। पूनम बहुत बेहतरीन है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट क्वालिफाई कीजिए, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई करना है। और अभी से चूंकि 2 साल आपके पास है एमए का, उस दौरान अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और पॉलिटिकल साइंस में कन्वीनर साहब डॉक्टर अखलाक साहब बहुत ही बेहतरीन है, वो खुद नेट क्वालिफाई हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में करना है तो हमारे चैनल पे कोर्स अवेलेबल है नेट के लिए। तो मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि इसके साथ कम से कम पैरेलल, जैसे इसकी भी बात हो रही थी, अल्टरनेटिव एक रखना चाहिए आपको। चाहे आप ग्रुप सी आर्मी पुलिस जो भी है, या आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है प्रोफेसर बनना। बट उसके लिए सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, निरंतरता रहनी चाहिए। पूनम जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? फिनांस इज बिग प्रॉब्लम और आवर गोल, चॉइस फॉर मिडिल क्लास फैमिली। कमेंट सर। हिस्ट्री सब्जेक्ट है सर। ये सबके लिए प्रॉब्लम है। और आप ये जान लीजिए, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है वहीं से अपॉर्चुनिटी की शुरुआत होती है। जहाँ पे प्रॉब्लम जहाँ पे होता है तो उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी आपको खोजना है। आपके लिए सबसे बेहतरीन सलाह ये है कि आप ट्यूशन करें। स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है वो ट्यूशन पढ़ाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्यूशन नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा इसमें अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने मोहल्ले में ट्यूशन नहीं मिल रहा है कि दूसरे मोहल्ले में जाके, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, मैं खुद, अखलाक साहब जानते हैं, मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ और हमने बहुत संघर्ष किया है। हम खुद ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपके मुंह में कोई लुकमा नहीं देगा। आप ये कहिएगा, आपके सवालों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्यूशन नहीं मिलता है, आपको आगे बढ़िए। आप उस घर में जाइए जहाँ बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको बोलिए कि हमें आपका एक कमरा चाहिए और हम आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा देंगे। तो मोहल्ले के बच्चे आ जाएंगे उनके साथ। आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना है, करना होगा। यश भी पूछ रही है
यशवी तिवारी पूछ रही हैं कि क्या यूपीएससी के लिए हम कैसे सफिशिएंट गोल तैयार करें, अप्रोच तैयार करें, और इसके लिए क्या स्टार्ट शुरुआत नेट के लिए कैसे तैयारी करें सर? नेट की तैयारी के लिए ही हम अभी बता रहे थे आपको। अगर आपका मेरे चैनल पे कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उसमें नेट से संबंधित 50 वीडियो है और हमने सारे में आपके क्वेश्चन को लिया है। जो क्योंकि टाइम का अभाव है तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम नेट से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। अभी से अगर आप बीए में हैं, एमए 2 साल में अगर आप नेट की तैयारी कंसिस्टेंसी से करेंगे, और बीच में आपको मैं ये बता दूं, कुछ बच्चे जो है ना रात दिन गाना सुनते हैं, गाना वाना सुनना बंद कर दिए, नेट की वीडियो सुनना शुरू कर दीजिए। अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटी है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, उनकी वीडियो और नहीं मिलती है तो मुझे बताइए। वहां सारी चीजें, आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीत करके आके कल होके प्रैक्टिस कर रहा था, और हम क्या कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं नेट के 1 महीना पहले तैयारी करते हैं, 2 महीने पहले तैयारी करते हैं। ये अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कागज, कलम और टीचर, किताब। इससे ज्यादा कोई भी आप क्या करें, आप जो है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट आपका? हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए तो हमने पूरा कोर्स तैयार कर दिया है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का कोर्स तैयार है, आप उसको पढ़िए और बच्चे क्वालिफाई भी हुए। तो उससे आपको सिस्टमेटिक एकदम बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी की भी वीडियो अवेलेबल है, उसको पूरा हमने नोट को ही बना दिया है। तो आप, और अभी आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैम जो लास्ट में आई थी वो बता रही थी कि बच्चे जो है ना कुछ टाइम भी बर्बाद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है सुचित्रा मैम का। आप टाइम बिल्कुल बर्बाद न करें। नकली दोस्तों से सावधान, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये दोस्त हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और दोस्त हमारे लिए पॉइजन भी होते हैं। स्वीट पॉइजन है, वो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, सबसे बेहतरीन दोस्त आपके होते हैं कागज, कलम, किताब और टीचर। इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। इन्हीं के कांटेक्ट में रहिए आप। जिन लड़कों को ये लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सुचिता मैम से कुछ सवाल कर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप सुनते रहिए वीडियो, आप गाना मत सुनिए। कैसे गाने में मन लग रहा है आपका? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, उसी तरह मन लगाना है। थैंक यू। हाँ अखलाक साहब। सर चिंटू मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ प्रदेश साहब बोलिए। नंबर सर परवेश सर, हेलो। आवाज नहीं आ रही, अखलाक साहब रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं प्रवेश साहब? अखलाक सर क्या कह रहे थे आप? सर एक क्वेश्चन है कि उनका ठीक ही कहना है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में जो है हम बहुत अपना समय जाया कर देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज है और वहां तलाश करना चाहिए। ये श्याम लिख रहे हैं, अच्छा प्रश्न है सर, इसको फोकस किया जाए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल। अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर काफी इमर्ज किया है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि बिल्कुल इनोवेटिव है, नई टेक्नोलॉजी है, हाईली स्किल्ड चाहिए। सरकारी में जाने के लिए भी बहुत मेहनत है, लेकिन वो ट्रेडिशनल लाइन है, और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी बहुत मेहनत है, बट वो स्किल्ड है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, हमारा जो पर्सनल सजेशन है, आप जो है टैलेंट तैयारी करें। आप ऐसा नहीं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब चीज पढ़े, आप तैयारी करें। आप जो है ना एक अल्टरनेटिव रखे, एक विंडो आप खोल के रखे प्राइवेट। मेरा ये कहना है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की कर रहे हैं या नेट क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में एक विकल्प रखें। साहब अभी रुके, हाँ सुनिए, आपके सवाल को लिया जाएगा। मैं एक बात बता दूं, एक सूचना है कि डॉक्टर अफरोज इकबाल के यूट्यूब लिंक को जो सर मेरा क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो YouTube लिंक है, सुनिए बता रहे हैं, ये कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल आ रहा होगा, मेरा नाम वही
यूट्यूब चैनल है, उसको आप लिखेंगे तो आ जाएगा। सर मैं उसमें डलवा दूंगा, वो प्रोवाइड कर दिया गया है सर, आपको जरूरत नहीं है। समयाभाव है। तेज साहब आप अपने प्रश्न को टाइप कर दें। सर मेरा नाम सूरज हुआ, मैं BA पार्ट 3 का हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ सर। सूरज जी लिसन मी, आपका जो भी प्रश्न है आप टाइप कर दें, आपको कॉलेज से मेल चला जाएगा, एक्सपर्ट्स का मेल चला जाएगा। समय अभाव है। अब मैं बिना विलंब के हमारी को कन्वेनर विभागाध्यक्षा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर चिंटू को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सर हेलो एक मिनट सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं एक सेकंड, मैं अखलाक सर का और पूरी टीम का और प्राचार्य महोदय का और विशेष तौर से कन्वीनर डॉक्टर अखलाक अहमद का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने हमें ये मंच दिया। हमें बहुत मजा आता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, आप खुद जानते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन है अखलाक सर से। हाँ बोला जाए। सर मेरा नाम सूरज हुआ, मैं BA पार्ट 3 का हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ सर। बोला जाए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। ओके सर, प्लीज आप अनम्यूट योर कैमरा। ओके सर, ठीक। प्लीज सारे पैनलिस्ट से मेरा आग्रह है कि आप अनम्यूट करें। सुचित्रा मैम। यस सर। अभी अनम्यूट, अभी लोग अनम्यूट कर लें अपने को, एक फोटो हो जाए। धनंजय सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अफरोज इकबाल सर प्लीज। एक कैमरा अनम्यूट करना है, माइक अनम्यूट मत करिए आप लोग, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। माइक नहीं, Okay, thanks. Chintu ma'am, please continue. So, on behalf of Anjavit Singh College, Bikramganj, we would like to thank you all from the bottom of my heart. I, Chintu, as a co-convener of this program, would like to thank all of you from the bottom of our heart. Sir, it was a powerful interactive session. All the speakers have given us so much information and we have a lot to introspect ourselves. So it was a powerful and power-packed informative session and thought-provoking session. Thank you so much to all our speakers, Dhananjay sir, Afroz Iqbal sir, Professor Dr. Chanda Yadav ma'am, Suchitra ma'am, Akhilesh Kumar sir, and all our speakers who have spoken so well. I hope that all of our students who have attended this session must have learned a lot. और इतने अच्छे एक थॉट प्रोवोकिंग स्पीच के लिए, इंटरेक्टिव सेशन के लिए हम बधाई देना चाहते हैं IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अखलाक अहमद को। I would also like to thank our principal Professor Santosh Kumar Singh, our colleague Professor Fazal Ahmed, Professor Pavez Ahmed, Professor Abdul Kash sir, Professor Santosh sir, Sukeshwar sir, and not
the least, last but not the least, our patient speaker. For 2 hours, for the last 2 hours, students are listening to our speakers and interacting patiently with our speakers. Thank you so much for being so patient. And also, I would say that it was our privilege to have you all here on the one platform, online platform. We would not have been possible to attend all of you here together, but online mode में हम लोगों ने आप सभी लोगों को एक साथ सुना, आप लोगों की समझदारी, आप लोगों के स्किल को, आप लोगों के इंफॉर्मेशन को इतने लाख संख्या में हमारे बच्चों तक पहुंचाया, इसलिए हम दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सर, और करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से हमारे छात्र छात्राओं को आप सभी लोग करियर गाइडेंस के लिए समय समय पर आते रहेंगे। जिन लोगों का सवाल रह गया है उन लोगों को सवाल का आंसर मेल पे चला जाएगा। एक बार फिर से मैं अंजबीत सिंह कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, इतने पेशेंटली सुनने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए और हमारे स्पीकर्स के इंफॉर्मेशन को अपने साथ आत्मसात करने के लिए, इसको अपने बीच में ले जाने और इसको और भी स्टूडेंट्स के बीच फैलाने के लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सेशन। थैंक यू मैम। मैं प्राचार्य महोदय की अनुमति से अब कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ। साथ ही ये संदेश देता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग का लिंक हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। जो छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से कर सकेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.